हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए सीटेट PIQ सॉल्व करते हैं, सामाजिक अध्ययन का या सामाजिक विज्ञान कह लीजिए। ये 60 नंबर का आता क्वेश्चन क्या है। तो ये इसमें है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न पूछने को समझाने और एक समावेशी समावेशी मूल्यांकन विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? एक मिनट। इसमें देखिए क्या है, लोकतंत्र में आप सीधे देखिए लोकतंत्र में होता क्या है। तो इसी को ये कह रहा है कि क्या क्या समालोचना तरीके से हो सकता है। पहला क्या कह रहा है, लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करती है करने वाली कुछ मुख्य तत्व हैं। इसमें मुख्य तत्व क्या है, तो चलिए देखते हैं मुख्य तत्व क्या है। मुख्य तत्व है जैसे जन भागीदारी, रिप्रेजेंटेटिव करना, ठीक, जन प्रतिनिधि संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। चलिए ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे में कह रहा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ये भी ठीक है, मतदान भी करते हैं, धरना भी, रैली, ये भी ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे में क्या कह रहा है, चुनाव में मतदान द्वारा। देखिए चुनाव में मतदान तो नहीं कह सकते लोकतंत्र में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी मतदान होता है, चाइना में भी मतदान होता है, तो क्या आप इसको भी कह सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आगे क्या है, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। सॉरी, सभी सरकारें, ठीक है, ये भी बात अपने में भी है। भारत में अवधि 5 वर्ष के लिए है, ये ठीक है, लेकिन आपको लोकतंत्र के रूप में बात करता है, क्योंकि ये भी जो होता है, ये जो होता है मतदान हो गया और भागीदारी करना, सरकारें निर्धारित जो चुनी जाती है, ये भी मतलब डेमोक्रेसी जो अन्य डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ भी ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो इसको नहीं कर सकते। इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर होगा, बेस्ट ऑप्शन मतलब है इसमें से। अब देखिए इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कहाँ पर। आप देखिए जैसे मतदान करना, धरना करना, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक देश में ही धरना कर सकते हैं और जगह नहीं, चाइना वगैरह में आप नहीं कर सकते। रैली भी करना, सामाजिक आंदोलन करना। इस तरह देखा जाए सबसे सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बी या 2, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि इसमें मतदान, धरना से सामाजिक आंदोलन में ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं। ठीक, मतदान में ये भी सब आ जा रहे हैं, चुनाव, मतदान, भागीदारी करना, ठीक, ये सब होता है, लेकिन ये सब नहीं आ रहा, धरना वगैरह ये इसमें कहीं पर नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आते हैं। अब दूसरे में क्या बात कर रहा, पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, देख ही रहे हैं। तो ये तो जिसका शिफ्ट होगा तो भाई तो टफ शिफ्ट बना रहा होगा। ठीक, इसमें क्या है, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो चलिए देखते हैं क्या है भाई। इसमें मेन क्या है इनका कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल। वही साप्ताहिक बाजार जो होता है मार्केट में देखते होंगे, तो गांव में तो होता है कि गांव के शहरों में भी होता है कि विशेष दिन जो है एक बाजार लगती है, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो इसमें सबसे क्या है, पहला क्या है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात तो आपकी ठीक है, सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ऐसा नहीं, देखिए यहाँ केवल आ गया ना, देख रहे हैं ना, जो आपको पॉइंट और बताया पॉजिटिव निगेटिव, केवल आ गया, तो केवल से इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए। केवल वाला तो ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, क्या कह रहा है। साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती। साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। ऐसा नहीं है अस्थायी दुकानें नहीं होती, अस्थायी दुकानें भी होती हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है ये होती है दुकानें। अब ये इस तरह भी नहीं होगा, लंबे समय तक रहती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सब अपने समय, सबका टाइम होता है 10 बजे से लगभग शाम को 7-8 बजे तक खुली रहती है। ठीक,
चलिए इसको भी क्रॉस कर दिए, ये भी नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है, ये भी ठीक है, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इनमें क्या है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते। देखो प्रायः कह रहा है ना, तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये गाँव गाँव में भी आप जो देखते हैं यहाँ भी ये चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, एक ऑप्शन हट गया। तीसरा चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, एकदम ठीक है भाई, साप्ताहिक बाजार किसी निश्चित दिन पे ही लगते हैं, ठीक। जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिली इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। देखिए भिन्न भिन्न आ गया ना, तो इस तरीके से आपका ये जो सबसे सटीक आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही हो जाएगा, ठीक। तो आप देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर इसमें आपका 9 भी आए तो अगर आप इंग्लिश वर्जन वाले, ठीक है, तो सामान्य क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्जन वाले इसमें क्या बहुत काम करेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्लास 6 ना, इसमें भी अब आ गया जो है क्लास 6 में ये क्वेश्चन है 33 नंबर, हाँ 31, 32, 33 देखते हैं क्या है। क्लास 6 में कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट, ठीक है, कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। इस प्रश्न को संबोधित करते सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, ठीक भाई, सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, इसी को मतलब पूछ रहा है। इसमें क्या मानचित्र सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, भी ठीक है, ये हो गया। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं, इसको सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, विद्यार्थी मानचित्र पर ही तो वो क्वेश्चन कर रहा है, तो मानचित्र दिखाकर आप क्या करेंगे। उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना, इतना सक्षम नहीं बच्चे स्वयं कारण पता कर लेगा तो आपका क्या काम होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, ऐसा नहीं होगा, ग्लोब दिखाना ये भी नहीं होगा। सबसे सही ऑप्शन है आपको जो दिख रहा है आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ग्लोब पर आप एक्चुअल जो पोजीशन होती है अर्थ की आप उसको लोकेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है बात, ठीक है। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, ठीक है भाई, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ दृढ़ संबंध है ही, ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्या है, सामाजिक विज्ञान का दृढ़ संबंध तो है ही। अगला क्या कह रहा है देखना, चित्रकला, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साथ सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। सामाजिक विज्ञान कला से दृढ़ संबंध होता है, एकदम सही बात है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में चित्रकला, मूर्तिकला ये सब इतिहास के अंतर्गत आती हैं। और मेन बात जो होता है आपका, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है कई शाखाओं में, और यहाँ पर भी सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। इस तरह से दोनों बात सही है और इस तरह से एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं 35 नंबर पर क्या है। 35 नंबर पे क्या है, 35 नंबर पे ये है, सामाजिक विज्ञान पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या कर रहा है, क्या असर्शन रीजन, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक सत्यापनीय है, एकदम सही बात है कि जो सामाजिक विज्ञान की ये जो प्रकृति है साक्ष्य आधारित है। हिस्ट्री वगैरह में कोई भी चीज़ होता है साक्ष्य मांगता है, हर भी सब्जेक्ट में होता है साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य आधारित होना है। और दूसरा क्या कह रहा है, अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाते हैं, एकदम सही बात कह रहा है कि जो एक ही घटना होते हैं उसके कई सारे पहलू होते हैं, तो इसी की बात ये
कर रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो दोनों बात सही कह रहा है, क्या ए अब दोनों सही है, गलत है, ये दोनों गलत है। इसे देखा जाए तो सबसे सही है, दोनों सही हैं, तो दोनों की व्याख्या सही है, जिससे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट ध्यान में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये जेंडर वाला बात आ गया, तो इसमें क्या होगा। रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में, पुरुष का अभियंता मतलब इंजीनियर के रूप में चित्र किया। इसके पीछे कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिला अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे धैर्यवान और सौम्य होती हैं। ठीक, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं। देखिए रहे ना वही कि महिलाएं नर्स होती हैं, इसके लिए वो मतलब योग्य होती हैं। पुरुष को इसमें बात देख रहे, इसमें जेंडर की ये बात कर रहा है, तो इसमें क्या रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है। तो ऐसे में हम बताएं, आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, तो आप ऐसे में इंग्लिश वर्जन वाले को हमेशा प्रेफर करिएगा। ठीक है, जेंडर स्थिरता क्या है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है, जेंडर वर्गीकरण करना, जेंडर भेदभाव। तो ऐसे में आप देखिएगा जेंडर स्टेरियोटाइप जो होता है, जेंडर स्टेरियोटाइप आप हमेशा क्वेश्चन इसको यहाँ प्रेफर करिएगा, यही हमेशा सही होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका भी यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा यही भी होगा। ठीक है, आप हमेशा इंग्लिश वाले ध्यान दिया करिए। ठीक, इस ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए आप कौन सी शिक्षा शास्त्री को विधि का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को बच्चे को चुनाव के बारे में आपको परिचित कराना है तो सबसे सुटेबल मतलब कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहना, बच्चे क्या कर पाएंगे, इस चुनाव सर्वे नहीं कराएंगे। बच्चे में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव कराना, एकदम सही बात है। आगे देख पढ़िए, स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दिखाना, ये भी नहीं होगा। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित, ऐसा कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को कोई चीज़ करना है तो करके सिखाइए। ठीक है, या प्रत्यक्ष चीज़ को दिखा दीजिए। सबसे अच्छा क्या है, जो क्लास मॉनिटर होता है उसी का आयोजन कर दीजिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा 37 में बी। ठीक है, तो इस तरह से अब चलिए देखते हैं क्या होगा। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों का संवेदनशील बनाने हेतु संभाव्य प्रयास क्या है। तो संभाव्य प्रयास क्या हो, इसको बात कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, बकर वालों पर चलचित्र और वृत्तचित्र दिखाना। ठीक है, जैसे आपको दिखाना डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज़ का करना, किसी बच्चों क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से दिखा देना, वो सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि ये ताजमहल के बारे में आप कितना ही बताएंगे बच्चे को उतना अच्छा वो मतलब नहीं लग पाएगा आइडिया ताजमहल के बारे में। तो आप उसको अगर प्रत्यक्ष रूप से संभव हो सके दिखा दें तो वो चीज़ हो जाएगा। वही से कह रहे हैं बकर वालों और चलचित्र को दिखाना। ठीक है, हो गया। व्याख्यान सेमिनार उतना में नहीं है। ठीक, आदिवासियों और चलवासी पशुचारों पर सामूहिक चर्चा, ये ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके भी से अच्छा ऑप्शन ये भी वही वाला देगा। अब क्या है, पाठ्य पुस्तक पठन, ये भी उतना नहीं है। इसमें सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है होगा आपका ये ऑप्शन है बकर वालों पर, मतलब जो भी बात कर रहा है आदिवासी चलवासियों पर जो है, इन पर एक चित्र दिखा दीजिए, यही सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए देखते हैं 39 में क्या है, 39 में क्या ऑप्शन है। 39 में क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते हुए शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल करते समय किस तरह करना चाहिए, मतलब श्याम पट्ट का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये बात इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले क्या करें, संकल्पनाओं विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। ठीक भाई, ये भी व्यवस्थित करना संकल्पनाओं, ठीक है। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। ऐसा नहीं है कि होनहार को अगर आप लिख लेंगे तो पिछड़े वाले बालक क्या होंगे, मंदबुद्धि बालक क्या होंगे, औसत दर्जे के जो बच्चे उनका क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, करेंगे आप। विद्यार्थी की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं, बिल्कुल गलत बात, क्यों नहीं है आवश्यक, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना ही है, आपको बताए थे। ठीक है, चर्चा में कहीं
चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। अभी जो नहीं है कि हर बात को आप लिखेंगे, ये भी ठीक नहीं है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन में क्या है, पहले वाला ऑप्शन इसमें एकदम सही है, संकल्पनाओं का, इस सब चीज़ का, ठीक है, हर मुद्दे को, प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना, ठीक, ये हो गया। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप देखेंगे यहाँ तो भी आपको बहुत अरेंज लगेगा, ठीक है, देखिए रहे ना, अरेंज रिस्पॉन्स अराउंड कॉन्सेप्ट थीम्स एंड इशूज, ठीक, वही बात इसमें भी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अरेंज इशूज, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है आगे, हाँ अगले में क्या है, आपराधिक से संबंधित बात कर रहा है। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है, या अवलोकन करने में कौन से उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है, तो कौन से उद्देश्य को ये पूरा करता है, इसको आप देखिएगा। न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना, ठीक है। आगे क्या है, वकीलों, न्यायाधीशों, कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, वो बातचीत क्या ही कर लेगा, ठीक है, भी बात ठीक है अभी तक। चलिए आगे देखते क्या है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पाए। देखिए भय नेगेटिव आ गया ना, आपको बताए थे ना पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से अब क्वेश्चन आपका निगलेक्ट हो जाएगा। भले एनसीईआरटी ना भी कभी पढ़े हों, अगर आप इसको भी अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव वाले आप जान रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, ठीक। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, फिर आ गया ना डराना, भय करना, ये सब नेगेटिव हो गया। तो सीधे बात आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हुए आप दोनों ऑप्शन निगलेक्ट करिए, बचा कौन, ऑप्शन नंबर 1 बचा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होगा ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला सही हो जाएगा, केवल ए ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, मतलब या ए या 1 जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर होगा जो विकल्प 4 होगा, ठीक है, बाकी जो कथन वो है वो पहला, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है, 41 में क्या बात हो रही है, अब कर रहा है, ठीक है। समाज विज्ञान के संदर्भ में भ्रांतियाँ हैं भाई, ठीक है, बहुत भ्रांतियाँ हैं समाज विज्ञान के बारे में। ये क्या इसमें क्या ये बात बोल रहा है, इसी को आपको मेंशन करना, ठीक है। पहले में क्या कह रहा है, यह एक गैर उपयोगी विषय है। अक्सर लोग इसी चीज़ कहते हैं कि समाज विज्ञान वगैरह ये सब क्या है, गैर उपयोगी विषय, एक बात सही कह रहे हैं। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ, हाँ ये भी लोग ऐसी मान्यता है, धारणाएं हैं। या अतिशय तथ्यों को रटने या पुरस्कृत करता है, ये भी बात भ्रांति सही है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में, सही बात सही है कि अगर आप एकेडमिक में अगर हैं ठीक ठाक या गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये प्रेफर मत कर रहा है तभी वहीं मिल सकता है, बाकी और जगह पे नहीं हो सकता, अब होता है बहुत मुश्किल है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो होगा ABC, इससे सब सही है आपका, ठीक है। जैसा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, या क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ये 3 ना, ABCD, इसमें सब सही हो जाएगा, ठीक है, ABCD इसमें सब भ्रांतियाँ सही हैं, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 42 में क्या है, 42 में आप अगर है उस कटिबंध की संकल्पना, ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उस कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ए से डी में किसका होना चाहिए, यही बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, देशांतर का भी होना चाहिए, ग्लोब का भी होना चाहिए, ठीक है, अक्षांश या आपतन, इसी की बात ये कर रहा है। तो इसको आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, लॉन्गिट्यूड, ग्लोब, इंसोलेशन, लैटिट्यूड्स, इसका ये बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से किस चीज़ का जानकारी होना प्राथमिक है, तो पहला तो आप इसमें समझ लीजिए कि देशांतर का तो जानकारी होना एकदम सही है, होना भी चाहिए। तो इसमें क्या है, पहला देशांतर हो गया, दूसरा ग्लोब, आपतन, अक्षांश, तो इसमें आपका ये आप मानिए सबसे पहले जानिए, अक्षांश का तो हमेशा होना चाहिए, एकदम जरूरी है, एकदम बात सही है, ठीक। दूसरा में क्या है, आपतन, ठीक है, आइसोलेशन, इसका भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ग्लोब को देखना भी आपको अच्छा आना चाहिए, ठीक है। उष्णकटिबंध, क्योंकि उष्णकटिबंध जो होता है और ये अक्षांश उसका डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक, 1 मिनट बहुत गोला बन गई, जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, 1 मिनट, पृथ्वी नहीं बन पा रही है हमसे, ये पृथ्वी हमारी हो गई, ठीक है।
तो आपको देशांतर, उस कटिबंध देशांतर बताना है। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये अक्षांश हो गया हमारा, जीरो लिंग, जीरो अक्षांश हो गया। ठीक है, ये 23 वाला हो गया, 23 उत्तर, ये 23 मकर। तो इसी के बीच में आपको करना है, आपको बनाना है, तो आपको ग्लोब को जानकारी होनी चाहिए। तो पहले ग्लोब तो आपका हो गया, ग्लोब क्लियर हो गया। अक्षांश, अक्षांश का भी आपको जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अक्षांश का। तो आपको क्या हो गया, डी, डी भी सही होना चाहिए। इस तरह से बी और डी जिसमें होगा वही ऑप्शन आप प्रिफर करिए। ठीक है, बी डी कहाँ है, तो बी डी जो है यहाँ नहीं है बी, तो इसको हटा दीजिए। इसमें भी डी नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ बी डी दोनों में है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ देख रहे कि अक्षांश का यूज कहीं है, अक्षांश का यूज कहीं नहीं आ रहा है। तो अक्षांश का यूज नहीं हो आ रहा, तो इस तरह जो है इसमें भी आपका ये क्या कहते हैं, ए वाला निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह बचेगा कौन, बी सी डी आपका बचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इसका अभी यूज नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ये नहीं होगा। ठीक, तो चलिए देखो इसका सबसे अच्छा क्या है, बी सी डी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। बहुत बड़े बड़े इसके वो हैं। चलिए देखते हैं, नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा है। ये कथन के पढ़िए, फिर उसका तर्क बात करो। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया। ये भी बात ठीक। ये चलते हैं, अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी दोनों से आर गलत है, गलत बात, आर गलत नहीं है। ए बी दोनों सही है, इसमें व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, देखिए आपको दोनों बात सही लग रहा है ना। अब इसमें दिक्कत होता है कि कथन से रिलेटेड सही है कि नहीं सही। अब आप देखिए यहाँ पर जो क्या कहता है, इसमें यहाँ पर भी नागरिक शास्त्र की बात कर रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या, औपनिवेशिक भारतीय निष्ठा में प्रति औपनिवेशीकरण भारतीय स्कूल में पाठ्यचर्या, यहाँ पर भी नागरिक शास्त्र की बात कर रहा है। ठीक है, इससे देखा जाए दोनों नागरिक शास्त्र की बात कर, दोनों सही भी है। तो ए और बी दोनों क्या होगा, ए और बी दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, तीसरा कौन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो डी है ये सही होगा, 4 वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए कारण कथन से रिलेटेड वाला ये देखिए, जब एक दूसरे से अगर रिलेटेड ऑप्शन मिल गया तो समझ लीजिए वहाँ 99% सही होता है। ठीक है, अब उसी मानकर चलिएगा, उसी ऑप्शन भी टिक करिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। ठीक है, उनके काम को लेकर के कैसा आलोचनात्मक, वही से बात कर रहा है। विद्यार्थियों, पहले ऑप्शन को थोड़ा बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा, फिर बाद में निगलेक्ट करेंगे। देख ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। इसमें क्या है, पहले हम क्या कर रहे हैं, विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। नारे लिख देने से, ऐसे बात कर देने से क्या उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी, तो नारे और लिख देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके विचार करना कि ऐसा क्यों है। ये भी बात ठीक है, विचार करना कौन, ठीक है, थिंकिंग करना, ये सब चीज़ क्या होगा, इस बात सही है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये भी आपका एकदम सही है। ठीक है, ये भी होगा, क्योंकि आलोचना जिसको डाटा आपके पास रहेगा तभी तो आप आलोचनात्मक रूप से उसका व्याख्यान कर सकते हैं। इसमें भी आपका सही है, उससे स्त्री पुरुष की तुलना करना। ठीक है, विचार विमर्श करना भी आपको सही हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन जो है बी और सी जो है ऑप्शन आपको बन रहा है वही इसी की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ क्या होगा, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 45 में क्या है, 45 में है, शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय विद्यार्थियों के में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक, ठीक है, जो आलोचनात्मक है इसकी बात कर रहा है। ठीक है,
इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के बारे में बात कर रहा था। अब इसको देखते हैं ये क्या है, कैसे उसी पूछ रहा है। तो आप आगे देखिए, सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए आप किस प्रश्न को में पूछा जा सकता है, वही बात ये पूछ रहा है, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। पहले देखिए क्या होगा। पहले क्या है, राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। अब 3 अंतर को सूचीबद्ध क्या कर लग रहा है कि शासन इसमें आप वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सूचीबद्ध या फैक्ट इकट्ठा करके क्या कर लेंगे। लोकतंत्र सरकार की क्या विशेषता होती हैं, आगे देखते हैं। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्यकर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। ये बात सही है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन करना जायज़ है? इसका उत्तर समर्थन करना, एक बात सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या भाई, किस कोरोना काल में देखा किस विषम परिस्थिति में डॉक्टर लोग भाई कितना मेहनत किए, तभी जाकर के देश दुनिया बच पाई। तो अब देखते हैं अगला क्या है। ये आपका अभी एकदम सही है। अब आगे देखते हैं, पहले ऑप्शन पूरा पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, लास्ट वाले में, आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब बारिश भी होती है तो आपके घर के आसपास जल जमा हो जाता है। अब आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल की समस्या का समाधान निकालने का फैसला लेते हैं। स्थानीय राज्य या केंद्र में किस स्तर पर शासन व्यवस्था के पास शिकायत करेंगे। देखिए, ये शिकायत करेंगे, क्या करेंगे, और सबके साथ मिल करके आप कर रहे हैं, तो आपका कहाँ से आपका क्रिटिकल जो थिंकिंग होगा आपका कहाँ डेवलप हो पा रहा है, नहीं। क्योंकि आपका यहाँ क्या है, आपके अगर समझ प्रदर्शन करना, आपके उत्तरों का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला, ये सबसे सुटेबल, सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही आपको है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक। तो ये आप ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही। अब आगे देखते हैं क्या है, 46 वाले में क्या है। एकदम बेहतरीन वाला। अब आगे ये भी ना आपने दिया, ये नहीं सॉरी, ये तो पिछले वाला है। इसको देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, एक शिक्षक का अपनी पाठ योजना के लिए, ठीक है, अपनी पाठ योजना के लिए ये बात कर रहा है। एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य किस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, ठीक है, वही जिससे पहले जो शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा था, साप्ताहिक बाजार। देखिए कि क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में को अपना क्या प्रदर्शित करना होगा। यही पर अनुप्रयोग, मतलब दोनों में तुलना करना है, तो तुलना कैसे आप करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसे क्या अनुप्रयोग, आप समझ, विश्लेषण, ज्ञान, तो ये सब आप कब करेंगे, जब आपको एनालिसिस करने की जब क्षमता होगी, तभी आपको ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। एप्लीकेशन क्या आप खुद को प्रयोग करके देखें कि आप बाजार जाकर लगाएंगे, ऐसा नहीं आप अपना वो तो नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स अपना ही बना लेंगे, ठीक है। नॉलेज अगर होगा, अच्छी बात है, नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन कोई एनालिसिस करने के लिए ही नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है। आपको क्रिटिकल ये भी पूछ रहा है ना, यहाँ पर भी आपको, तो इस तरह से जो होगा आपका सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो होगा, तुलना करना है, तो भाई आपका एनालिसिस जो होगा 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, 47 में क्या है। 47 में ये बात कर रहा है कि विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। संघवाद वही जो सबके अपने, जिसमें शासन के मतलब राज्यों के अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, राज्यों के अपने अलग होते हैं, केंद्र सरकार के अपने अलग होते हैं, इसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। इसको मूल्यांकन करना है तो आप विवरण लिख कर क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आगे देखिए, शासन व्यवस्था 3 स्तरों को क्रम स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, इसको लिख कर के आप आगे क्या क्या ही करेंगे। आपके विचार पे क्या
होता यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लेते। ठीक है, एकदम सही बात कर रहा है। आगे देखते हैं, संघवाद को परिभाषा वगैरह देखकर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस संघवाद के बारे में समझ और सराहना की बात कर रहा है, तो यही बात है, अगर किसी समझ को सराहना की बात, तारीफ आप कर रहे हैं, इतना उसका मतलब फेवर में जा रहे हैं, तो आप ये सोचिए अगर वो चीज़ ना होती तब आप उसका क्या होता। तो इसका आपको कमी तभी आपको महसूस होगी जब उसको सोचो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर ये आपका है, क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य में स्थानीय सरकारें व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, राज्य और ना होती तो क्या होता। ठीक है, तो सीधे हो जाता है नॉर्थ कोरिया, हमारा भी देश। ठीक है, जहाँ भी ये चीज़ नहीं होगी वहीं होगा ये। अगला क्या है 48 में क्या है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी ये बात कर रहा है। इसका उत्तर दर्शाता है विद्यार्थी को प्रश्न को समझा कि नहीं है। उत्तर दर्शाता है समझा कि नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है। विद्यार्थी सी, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। ठीक है, कोई अशक्त समूह पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। ठीक है, ये हो गया। संविधान हमें यह नियमावली देता है कि जिसके आधार पर एक देश शासन किया जाता है। संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो, बहुसंख्यक को नृत्य उपलब्ध हो जो बहुसंख्यक को उपलब्ध हो। ठीक, ये भी है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। विद्यार्थी ये क्या कहता है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या, लोक मूल्यांकन करना है तांत्रिक देशों में संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो इसी का ये बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं भाई मूल्यांकन में लोकतांत्रिक देशों की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति प्रयोग न करें। बट ठीक है, आगे क्या कहते हैं, विद्यार्थी संविधान हमें यह नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश शासन संचालित किया जाता है। देखिए ये जो ऑप्शन आपको मिला, तो ये एक पर्टिकुलर किसी एक समूह की बात कर रहा है जो अशक्त समूहों पर कर रहा है, बात ठीक है, लेकिन ये अभी ये संकुचित ऑप्शन है। अभी आगे देखिए, जब ये नियमावली देखेंगे तो संविधान की नियमावली में आप देखते हैं तो सभी वर्गों के लिए बात किया गया है। इसमें भी क्या है, ये इसमें अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, बहुसंख्यकों की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी कोई बहुत ब्रॉड लेवल का इसका भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें जो सबसे सुटेबल ठीक है उसी नियमावली में आप चली जाइए, तो इस तरह के संविधान की बात यहाँ आ जाएगी। इस तरह देखा जाए तो पूरी तरीके से संविधान एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी या 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 49 में क्या है। 49 में ये है, 49 में आपको ये पूछ रहा है, पढ़िए और विषय विकल्प चयन कीजिए। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन या स्क्रैपबुक पर एक कारगर तरीका है। ठीक है, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैपबुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाना चाहिए। देख रहे हैं ही किया जाना चाहिए, थोड़ा ये क्या आ रहा है, ये है थोड़ा निगेटिव टर्मिनोलॉजी बात आ रही है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो ही के आधार पर ही किया जाना चाहिए, इसको आप काट सकते हैं, बच्चा ए ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह जो भी हो सही देख लीजिए, ए सही आर गलत है, ए सही आर गलत, हाँ ठीक है, ये तो मिल गया, तो ये आपसे सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, ये भी नहीं है, कारण व्याख्या ये सब ठीक। इस तरह देखा जाए तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये सही है और आर गलत है। ठीक, देख रहे हैं जो पॉजिटिव निगेटिव शब्द से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, साइकोलॉजी नहीं हर, इसीलिए कहते हैं आप साइकोलॉजी के बिहाफ पर ही जो है सीटेट आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए क्या देख रहे हैं, इसमें निगेटिव वाली ही बात कर रहा है, तो आपको निगेटिव वाला उत्तर भी देना है। क्यों, क्योंकि तथ्यों को आपको जांचना परखना है।
विद्यार्थियों को तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वही मतलब तोता वाला। परिभाषित शब्दावली का ज्ञान, ठीक है, वर्गीकरण श्रेणियों ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान, ठीक है। तो ऐसे में अगर फैक्ट बेस्ड नॉलेज लेना है तो आपको यही होगा परिभाषित शब्दावली का ज्ञान, ठीक है, 50 में पहला होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। क्या है, ग्रीनविच वाले में बात कर रहे हैं। जैसा कि पता है ग्लोब पर जब ये आप खींचते हैं पूरब में जाते हैं जो समय बढ़ जाता है, पश्चिम में जाते हैं तो समय आपका घट जाता है, वही ये बात यहाँ कर रहा है, इसका फार्मूला होता है। तो इसको आप कर सकते हैं, जो है बहुत तो विशेष बात नहीं है। इसमें डायरेक्ट यदि ग्रीनविच या उत्तर मतलब इंग्लैंड में 12 बजे का है समय है, तो पूर्व देशांतर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे पता है कि 5.5 घंटा हमारे यहाँ आगे होता है, 5 वहाँ बजा है, तो यहाँ बात क्या फ़र्क पड़ेगा, वही ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला वगैरह होता है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये जो है 3 बजे वाला ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। अब समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण करिए। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन आपको 20-22 क्वेश्चन हुए सारे जो है देखा जाए तो सब जो है क्या कहते हैं वो सब जो साइको लेवल का था, ठीक है, टीचिंग स्किल के से रिलेटेड था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपको स्पेशली सब्जेक्ट्स वाला, ठीक है। अब देखते हैं समुद्री गुफाएं कैसे बनती हैं, वही सी बात कर रहा है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए, ठीक है। पहले क्या है, तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण। पवन कहाँ जाएंगे समुद्र की गुफा के अंदर, तो ये पवन वगैरह नहीं होगा, ठीक है, इसलिए पवन वगैरह आप काटिए। मानव निर्मित गतिविधि, मानव क्या जाकर सैलों को गिरने से गुफाएं नहीं वहाँ बनेगी, ठीक है। जो समुद्र के अंदर जो तरंगे चलती हैं जिसके कारण जो है ज्वार भाटा वगैरह आता है, सुनामी वगैरह आपको आता है, इसी कारण आता है, तो इसी कारण ये जो है बनता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 52 में आपका ए सही होगा, ठीक है। देखते हैं 53 में क्या है। हाँ अब देखिए, अब थोड़ा जल्दी स्पीड में कराएंगे। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से बिल्कुल होता है, क्योंकि सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं। सदाबहार वृक्ष भूमध्य मतलब सदाबहार वन जो उगते हैं, उसका कहने का मतलब है भूमध्यवर्ती मतलब जो पृथ्वी के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा किए गए इसी के आसपास उगते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सूरज की रेखा सीधी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से 2 से 4 बजे के बीच डेली वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ज़्यादा सूर्य गर्मी पड़ेगी, समुद्र होंगे तो ये वाष्पीकृत होंगे तो फिर पुनः बादल बनेंगे संघनित होंगे, फिर क्या होगा, ऐसे वर्षा होगी, ठीक है। तो वर्षा होगी कहाँ होगी, आप सोचो कहाँ होगी, उच्च वर्षा होगी तो उच्च तापमान भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मध्यम तापमान पर नहीं होगा, मध्यम तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत। भारी वर्षा तो जरूर होगी, उच्च तापमान ये भी आपका एकदम ठीक है। ये क्या है भारी वर्षा, ये आपका एकदम ठीक जा रहा है, ठीक। निम्न वर्षा उच्च तापमान बिल्कुल नहीं होगा, अगर उच्च तापमान भी नहीं है। बाकी ये बात भी कर रहा है ना, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश में किस समीप उगते उसकी विशेषता बात कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन सीधे आपको बता दिए, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका सही होगा। वो भारी वर्षा उच्च तापमान सीधा रिलेटेड है यहाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 53 में ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्या है। अक्षांश देशांतर की बात फिर से ये कर रहा है, अक्षांश देशांतर आ गया। अक्षांशों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है। देखिए इसमें जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव वाली बात का आ गया ना। उत्तरी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर में स्थित है। बिल्कुल नहीं, 23.5 अंश जो विषुवत उत्तरी ध्रुव नहीं हो, ये 66.5 डिग्री से ऊपर आप जाएंगे तब आपको ध्रुवीय प्रदेश से मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर 1 सही, गलत हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, एकदम सही बात है ये। आगे देखते हैं क्या है। फिर वही दक्षिण ध्रुव वृत्त, फिर आगे ना दक्षिण ध्रुव वृत्ति 23.5 अंश दक्षिण नहीं होता, क्योंकि ये होता है मकर। कर्क रेखा दक्षिण ध्रुव गोलार्ध से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिण में क्यों गुजरेगी भाई, दक्षिण गोलार्ध में जो है तो मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। जैसे आपको जहाँ बताएंगे, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो इधर आपको इक्वेटर का चला गया, ठीक है, तो इसके नीचे जितनी भी होंगे ये सब मकर रेखा होंगे, ठीक है। दक्षिण ध्रुव में ये मकर होगा, ऊपर जो उत्तर होगा, उत्तर में जितने होंगे सब कर्क रेखा होंगे, ठीक है, ये सब कर्क है, ठीक।
और ये जो है सिर्फ क्या है, मकर, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो सबसे मतलब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही होगा, ठीक है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में इसको गुजरती है, ठीक, ये होगा, ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए अब 55 देखते हैं क्या है। 55 में क्या है, आ गया ना। 55 में क्या है, हाँ 55 में क्या है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। एकदम इजी बात है, क्या कहेंगे इसको, ये ग्लोब है, इसको दो भागों में बांटे थे, क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, कर्क रेखा, ये तो नहीं कहेंगे। उत्तरी ध्रुव एकदम चला जाता, मकर रेखा नहीं करेंगे, इसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, इक्वेटर ही इसे कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, इसी को इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को जीरो लाइन भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है, ऑप्शन है 50 ऑप्शन मतलब क्या है 56 में क्या है, अब इसको हमें देखना है। पहला क्या है, फिर वही अक्षांश ग्लोब की बात कर रहा है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। ग्लोब पर अक्षांश देशांतर खींचे गए, एकदम सही बात आपको बताए हैं, अक्षांश देशांतर आपको बता दिए ना, पृथ्वी है तो ये सब क्या है, ये अक्षांश हो गया, ठीक। अक्षांश खींचे गए हैं, देशांतर क्या है, ये वाला देशांतर है, ये दोनों खींचे, एकदम सही है। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, झुकी अवस्था में बिल्कुल 23.5 डिग्री है, क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है, एकदम वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। यह अंडाकार आकृति, बिल्कुल गलत बात, अंडाकार नहीं, पृथ्वी कभी पूछा जाए जियोड है, कैसा है, जियोड है, ठीक है, अंडाकार वगैरह नहीं है, ठीक। जियोड मतलब होता है कहीं पृथ्वी मतलब जो है कहीं धसी है तो कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं समतल है, यही सब कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन आपका जो होगा डी वाला काट दीजिए, बाकी जो होगा वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन, ए बी सी कहाँ गया भाई, ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 में आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी में सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है। अब देखिए आगे, समताप मंडल की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण बताइए, क्यों, उच्च दाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं को से मुक्त होना, आंधी वाली। देखिए जैसे जैसे पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं, आपको पहले पता क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, तो इसमें क्या आता है, जैसे इसमें आपका जो सबसे सही होता है उड़ाने के लिए, आपका नाम से ही स्पष्ट है, समताप मंडल। यहाँ पे जो तापमान होता है बराबर होता है, जब बराबर होता है तो यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती, तो इसलिए आपको जो वायुयान उड़ाई जाती हैं इसी में उड़ाया जाता है, ठीक है। मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे भी वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, ये आ गया ना क्वेश्चन, आपको ये आपको यहाँ आ भी गया, ओजोन परत वाला भी आ गया यहाँ, ठीक है। तो ओजोन परत आपको देखते हैं ना, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत भी आपको इसी समताप मंडल में भी पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत को किस में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखते हैं रेडियो प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाएगा जो है क्या कहते हैं, बाह्य मंडल में, ठीक है। रेडियो प्रदूषण बाह्य वायुमंडल में पाया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। मौसम संबंधी घटनाएं कहीं होंगी, आप इसे करिए, देखिए आपको नहीं भी आ रहा है तो आपको दो याद ना, ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में हो गया, मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में। तो अब देखिए सी का ए कोने में है, सी का पहला किस में होगा, सी का पहला देख रहे हैं, एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, एक मिनट, अब एक ही मिनट आपको सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, अब देखिए ओजोन परत किस कहाँ पाया जाता है, एक मिनट, मौसम संबंधी घटना आपको बताए ना, बही क्षोभ मंडल में, तो सी का पहला कहाँ हो जाए, सी का पहला कहाँ है, सी का पहला यहीं पर है और कहीं पर सी का पहला नहीं है, ठीक है।
इस तरह देखा जाए तो आपका एक ही ऑप्शन से ही आपका ये सही हो जाएगा, सी का पहला। ठीक है, आप जानते रहिए, इस तरह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, बाकी आपको बता दिए ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा, समताप मंडल में। ठीक है, और रेडियो वाला कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा बाह्य वायुमंडल में। अब पतली वायु पाई जाएगी बहिर्मंडल में, पतली गैस। ठीक है, वायु। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है, गल्फ स्ट्रीम आगे ना। गल्फ स्ट्रीम देखिए ना, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पृथ्वी है ये आपकी ये, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी अपनी है ये, ठीक है, ये धरती है। ठीक, आपको बताया ना ये इक्वेटर है। ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ बर्फ़ वगैरह जमा है, ये क्या है, आर्कटिक है यहाँ, ये यहाँ अंटार्कटिका है, ये बर्फ सा है। वही कह रहा है ध्रुवों से भूमध्य की ओर, मतलब ये ध्रुव है। अब ध्रुव से अगर इधर आओगे तो ये चलेगी गर्म स्ट्रीम इधर, लेकिन भाई ये ठंडी है तो यहाँ से जो ठंडी धारा चलेगी, ठंडी से यहाँ गर्मी आएगी, तो ये चीज़ नहीं होगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलेगी, नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, ये गलत करिए। भूमि के नीचे गर्म होती है, अंतर्भौम भूमि के नीचे गर्म होती है, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, कि वो गर्मी से इतना नहीं होगा, चलेगा। ठीक है, गर्म पानी के झरने के स्रोत द्वारा गर्म होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो आपको जो सबसे स्पष्ट आप सही ऑप्शन आपको बता दिए थे कि क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ये, आपको भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती है, वहीं से ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में जब आएगा तो इसको अब डिटेल बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, चलिए आपको इतना जानते रहिए, आगे देखते हैं क्या है ये 60 नंबर। 60 नंबर क्या है, स्थानांतरी कृषि की बात कर रहा है। ठीक है, स्थानांतरी कृषि, वाणिज्यिक कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जलवासी प्रबंधन। तो स्थानांतरी जो कृषि होती है ये कहाँ पर होती है, तो स्थानांतरी कृषि जो होती है वो सघन जनसंख्या, मतलब सघन वन वाले क्षेत्र में किया जाता है। क्योंकि इसको जो करते हैं, क्या कहते हैं, झूमिंग जो खेती करते हैं, जहाँ जंगलों खूब काट ओट के उसके मतलब काट करके खेती करते हैं, तो कहाँ करेंगे, तो सघन कहाँ होगा, जब जहाँ सघन वन होंगे तो सघन वन कहाँ होंगे, इसी में सघन वन वाले क्षेत्र में करेंगे। ठीक है, तो ए का 3 कन्फर्म है, तो ए का 3 जहाँ हो आप उसको खोजिए, कहाँ है ए का 3, कहाँ है ए का 3, ए का 3 आप खोजिए, कहाँ है ए का 3। तो ए का 3 आपको, एक मिनट, ए का 3, ठीक है, तो ए का 3 आपको देखना है, आसानी के सघन वन वाले क्षेत्र। ठीक है, तो ए का 3 किस में, ए का 3 देखना एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, इस तरह एक ऑप्शन से आप जो है इसको बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ आए ना आए तब भी आपको ए से 3 कर सकते हैं, तो एक से ये बन जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आप आगे देख भी लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि इसे देखा जाए। आगे देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि वाला या पूछ रहा है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होंगे, तो आपको बताए थे ना, वो जैसे प्रेयरी था तो उसको क्या कह रहे थे, उसको धान्यागार कह रहे थे। तो ठीक है, तो वो ऐसे चीज़ें कहाँ होंगे, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो, तो वहीं पर गेहूँ चावल होते, तो शीतोष्ण घास के मैदानों में उगता है। ठीक है, अब देखते हैं गहन निर्वाह कृषि कहाँ करेंगे, जहाँ गहन निर्वाह कृषि कहाँ गए, जहाँ सघन जनसंख्या होगी वहाँ करेंगे। जलवासी पशुचारण कहाँ होंगे, जो अर्ध शुष्क वाले होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्या है, ऑप्शन नंबर आपको देखते हैं कौन सा असत्य है, असत्य पर विचार करना है। ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन विचार कीजिए, क्या बायोगैस ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती, बिल्कुल बायोगैस बनती है। ठीक है, जो पशुओं के गोबर वगैरह से निकलता है मीथेन गैस, उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय होता है, एकदम सही है। देख रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा समाप्त है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त कैसे, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती है, ये गलत है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है, बिल्कुल सही है, इसे आपको गलत सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपको एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब चलिए आगे क्या देखते हैं, आगे क्वेश्चन अगला क्या है। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है, यातायात का कौन सा साधन सबसे, यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी बड़े व आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सस्ता होता है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, देख रहे हो,
सबसे क्या कहते हैं, सबसे अधिक दूरी, भारी और बड़े आकार का। तो क्या होता है, जल मार्ग ही होता है। रेल मार्ग तो होता नहीं कि बहुत दूर तक आप लेकर जा सकते, जैसे चाइना जाना है या अमेरिका जाना है तो क्या आप इसको रेल मार्ग लेकर जाएंगे, कोई है भी नहीं। वायु मार्ग लेकर जरूर जा सकते हैं, लेकिन इतना महंगा पड़ जाता है कि इसमें कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सड़क मार्ग तो संभव ही नहीं है, तो यहाँ से कौन सा होगा सबसे अच्छा ऑप्शन, जल मार्ग। ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यातायात का सबसे सरल और सबसे सस्ता जो जल मार्ग पड़ता है वो कौन सा होता है, तो वो जल मार्ग ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखते हैं 63 में क्या है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार से संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए, मतलब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार, मतलब किस प्रकार होना चाहिए ना, जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए, ठीक है भाई। अनवीकरण इसे कहते हैं जिसको एक बार यूज करें दूसरे को नया ना किया जा सके, दूसरा प्रयोग ना किया जा सके, इसे कह रहे हैं, तो इस तरह आपका गलत हो जाएगा। नवीकरण मतलब जिसको बार बार हम नया बना करके प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, बायो गैस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ भी बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपका एकदम सही है। मानव निर्मित संसाधन, मानव जो बनाएगा वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। अजैव संसाधन, अजैव में भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है आप क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक। 63 आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है 64 64 में क्या, हाँ ये आ गया ना। देख फिर से उसी तरह क्वेश्चन आ गया, फिर देख रहे एक शब्द से 2 क्वेश्चन आपको मिल गए ना, आपको बता दिए ना। अब देखिए, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से, ठीक है, देखते हैं। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठाएं। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ खूब कन्फ्यूजन होता होगा कि रूढ़िवादिता वाली बात तो कर ही रहा है, लेकिन कैसा ही बात कर रहा है, ठीक है। आप हमेशा इंग्लिश वर्जन वाले को प्रेफर करिए। भेदभाव, रूढ़िवादिता, प्रगतिशीलता है, पूर्वाग्रह है, तो ये सब तो नहीं है, सब तो नहीं होगा। मतलब इसमें आपको हमेशा जो है आपको हम बताए कि एक ही ऑप्शन को आप प्रयोग करिएगा, स्टेरियोटाइप। आपको स्टेरियोटाइप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूढ़िवादिता, ठीक है। ये आपकी बात कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे क्या करते हैं। देखिए, जब भी जेंडर वाला क्वेश्चन है, अब स्टेरियोटाइप ऑप्शन ढूंढिएगा इंग्लिश में, ठीक है, वही सही होगा, ठीक। अब देख रहे हैं, किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ है, ठीक है। किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या है? पूर्वाग्रह जो बायसनेस होने का क्या अर्थ है, वही बात यहाँ कर रहा है, ठीक है। बीइंग प्रिज्यूसाइड टुवर्ड्स समवन इम्प्लाइज क्या कर रहा है भाई, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ये भी सही है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ माना, बिल्कुल नहीं। अगर किसी पर पूर्वाग्रह होता है उत्तम तो नहीं होता, ठीक है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, ये भी ठीक है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी बात सही है। अगर पूर्वाग्रह होता है तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव चीज़ें हैं, तो निगेटिव चीज़ में आपको पॉजिटिव वाला हटा दीजिए। निगेटिव चीज़ में है तो पॉजिटिव, ठीक। उत्तम श्रेष्ठ करना, तो इसको हटा दीजिए, तो बी जो छोड़ कर उसी में हो जाएगा। बी जो जिसमें से काट दीजिए, ठीक है। बी यहाँ भी हटाइए, बी यहाँ भी है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहाँ भी है बी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको बच रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक, इसे आप कर दिए ऑप्शन। अब देखते हैं 66 में क्या है, 66 में क्या पूछ रहा है। 66 में है, ये है संघीय व्यवस्था, एसर्शन दे रहा है। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती हैं। एकदम बात सही है, ठीक है। इसीलिए भारत को विविधताओं में एकता का देश माना जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, कथन क्या, यह अधिशासन बहुचलित चरण स्तर स्थापित करता है। देखिए, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बहुचलित या विविधताओं बहुचलित की बात आ रहा है ना, रिलेटेड एक ही चीज़ बात कर रहा है ना। तो इस तरह से ऑप्शन जो है आपका
तो गलत एक भी नहीं है, तो गलत वाला हटा दीजिए। दोनों सही है, आपको रिलेटेड मिल रहा है तो आप इसको भी हटाइए। एक गलत, ये गलत ये भी गार हटाइए। इस ऑप्शन नंबर जो 66 वाला है आपका, ये क्या होगा, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी दोनों सही कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4। अब आगे देखते हैं क्या है। 67 में क्या है, ये आ गया ना। हाँ, ये SC/ST वाला एक्ट से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है इसमें, फिर बड़ा करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या है। ठीक, पहला क्या कह रहा है, किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार रोकथाम SC/ST एक्ट 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। उसी जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध की हिंसा रोकना, एकदम सही बात है। ठीक है, अनुसूचित जाति और समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बात करना, बिल्कुल इसमें भी आपको वो मदद करता है। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, वो ज़बरदस्ती कुछ खिला नहीं सकते। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी गलत है, ये भी मतलब सही है। जनजाति जो क्षेत्र होते हैं वो जनजाति समुदाय के लोगों के लिए ही होता है, इसलिए भारतीय संविधान जो शेड्यूल 6 है उसमें स्पेशली जो SC/ST का मतलब चर्चा किया गया, मतलब जिसमें देखते हैं असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की ये बात कर रहा हूँ। आप गैर जनजाति समुदाय के लोग वहाँ कर कोई भी जाकर आज भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते, घर वगैरह भी आप नहीं कर खरीद सकते। ठीक है, वहाँ जाने से पहले भी आपको समझ लीजिए कि परमिट लेना पड़ता है। आपको लगता है जैसे विदेशों में हम जा रहे हैं। ठीक है, ठीक भाई, उनके भी अपनी कल्चर, उनको भी उसको संरक्षण करने का पूरा अधिकार है। इस तरह से देखते हैं। अनुसूचित जाति छात्रों से विवाह करना, ये सब ये हटाओ, इसमें नहीं है। SC/ST के तहत आपको नहीं है कि आप उनसे विवाह कर लीजिए। बाकी ऊपर जितने बताया गया वो आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, और उसको छोड़ दीजिए D वाला, तो D जिसमें ना उसी को आप ऑप्शन को क्लिक करिए। ठीक, उसी को आप सही मानिए, D वाले को हटाइए। ठीक, तो D वाले छोड़ दीजिए, D इसमें ये सब में D है तो हटाइए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब चलिए, क्या भाई SC/ST धारा भी उससे बहुत खतरनाक होती है। अब देखते हैं आगे क्या है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील की बात कर रहा है ये। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की, बिल्कुल कम करने में सहायता की, क्योंकि एक साथ सारे बच्चे क्या एक ही मतलब थाली लेकर बैठते हैं, खाते हैं साथ में, तो इससे जातिगत पूर्वाग्रह कम हुई हो सहायता की है। तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प को चयन कीजिए, एकदम सही किया। अब देखते हैं इसमें क्या है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एकदम सही बात है। अगर वहाँ मिड डे मील में है तो सभी जातियों के लोग बच्चे जो एक साथ खाते हैं, ये भी आपकी बात एकदम सही है। ठीक है, ये हो गया। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, एकदम सही बात है। कई स्थानों पर ऐसा रखा गया है, कई जगह विरोध भी हुआ है, लेकिन जो सरकार मतलब ऐसा इसको मतलब किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो अभी इसको, ये तो बात सही है, जाति पूर्वाग्रह को कम करने की ये बात कर रहा है ना, तो इसके लिए तो नहीं रखा गया भैया कि दलित महिला ही बनाएंगी तो भी होगा। ठीक है, ये बच्चों से रिलेटेड है, मध्याह्न भोजन से। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं ठीक है कि दलित महिलाओं को रखा गया, इसमें कोई विशेष परियोजना नहीं किया गया। ठीक है, क्योंकि सरकार बायस नहीं होगी, मतलब कोई भी नियम कानून बनाएगी। ठीक, स्कूल में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, एकदम सही बात है। स्कूल छोड़ने की दर में कमी, ये एकदम सही है। तो इस तरह देखा जाए तो B वाला गलत होगा, बाकी जो जितने भी ऑप्शन है वो आपके सब सही हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर आपका, इसमें बड़ा कंफ्यूज वाला बात कर दिया गया भाई। कई जगह रखा भी गया, कई जगह विरोध भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए सभी जाति साथ साथ खाते हैं भी सही है। कई स्थानों पर, कई स्थानों पर, हाँ ठीक है, कई स्थानों पर दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, एकदम सही है ये भी। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना सही हुआ, कई गुना बढ़ा, स्कूल छोड़ने कमी है। इस वजह से ऑप्शन जो भी होगा इसका नंबर सब सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको जानिए। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे वाले में क्या है, कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक स्वतंत्रता की स्वतंत्र सुनिश्चित करते हैं। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से स्वतंत्र है, इसी की बात कर रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका को शामिल नहीं होता, एकदम सही बात है। इसको सरकार ने लाने के प्रयास किया था 2018 में न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको ने सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर खारिज कर दिया कि भाई ये संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट है, इसलिए ख़त्म कर दिया। एकदम सही है, विधायक का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है जो है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, एकदम सही है, निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकते, बिल्कुल संसद की चर्चा नहीं कर सकता। जब आपको मतलब उनको हटाना हो अपने पद, उनके पद से, तभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए दिलाते जरूर सही है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता से रिलेटेड ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति दिला रहे हैं तो इसमें उनका कोई मतलब इसको ये इंडिकेट कर रही है। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ठीक, बाकी ABC वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ आपका सही हो रहा है। अब आगे देखते हैं 70 में क्या है। ठीक है, 70 में देखते हैं क्या है। हाँ, ऑफिस जाने वाली महिलाएं जिन्हें वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला, ठीक है, घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत जाता है, मतलब कम आंका जाता है। इसके पीछे संभाव्य कारण क्या है। कार्यालयीय काम का अतिमूल्यन, बिल ठीक है, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक घरेलू काम का अवमूल्यन। देखिए जो घर में जो काम करते हैं उनकी जो वैल्यू वगैरह जो होता है डिवैल्यूएट मतलब किया जाता है, उसको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। ठीक है, इस तरह जो आपका इसमें जो सही ऑप्शन होगा यही होगा घरेलू। ठीक है, ये तुलना करना, ऑफिस जाने वाली महिला जिसमें वेतन और सम्मान सब मिलता है, ठीक है, ऑफिस में समझ, और जो घरेलू महिला द्वारा जो काम किया जाता है उसको अनदेखा किया जाता है। इसका क्या बात है कि जो कार्यालय जो काम ऑफिस में जाकर करते हैं सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, इसलिए इसको ज़्यादा मूल्य दिया जाता है। जब घर में काम करते हैं जो महिलाएं, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिया जाता। इसी आधार पर जो मतलब कुछ देखा जाए तो पैसा के बेस पर ही यहाँ पर भी ये बात की जा रही। ठीक है, मतलब जब आपका काम की वैल्यू कम होगी तो पैसा भी कम होगा, तो यहाँ पर आप देखा जाए तो आपका जो घरेलू कार्यों का अवमूल्यन कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं 71 में क्या है। अब आ गया ना, संविधान से भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के अधिकार की व्याख्या। इसको आपको हम बताए थे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो भी होता है, आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उस सारी की सारी चर्चा किस्म के 21 में किया गया है। ठीक है, चाहे प्रांत स्वतंत्रता हो, आवागमन की स्वतंत्रता हो, बोलने की आज़ादी हो, मतलब जितना भी आपका हो सब 21 ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिए थे। आगे देखते हैं, इसको तो ना पढ़ाई। अब देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, तो इसमें ये क्या बातें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन में ये भी है। तो पहला क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच में भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की पहचान कीजिए भाई। तो सही विकल्प की पहचान करना है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला, अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, एकदम सही बात है, कोई नहीं कर सकता, ये भी सही है। राज्य और धर्म में कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, समानता नहीं कर सकते राज्य भी धर्म मामले में, जब तक कोई बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मतलब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े किसी समुदाय को, तब तक। ठीक, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की है, जिसे आपको बताए थे 29 धार्मिक मतलब अल्पसंख्यकों के लिए मतलब बात की गई थी, ये भी ठीक है। अमेरिका भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों स्पष्ट पृथकीकरण बनाए, बिल्कुल नहीं, कोई स्पष्ट धार्मिक रूप से नहीं बनाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अमेरिका में भारत के विपरीत क्या है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है।
अमेरिका में भारत के विपरीत, तो अमेरिका में भारत के विपरीत ऐसा भी वहाँ भी नहीं है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक ऐसा नहीं है वहाँ, तो और ज़्यादा वो है। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा पहला और दूसरा वही आपको सही होगा। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए बी मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ऑप्शन नंबर 73 ऑप्शन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने धार्मिक आर्थिक स्तर की अनपेक्षा समान कानून का पालन करना होगा। कानून की पुष्टि में किसी भी व्यक्ति, ये बात सही है, सभी नागरिकों को अपने धार्मिक सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान रूप से कानून का पालन करना होगा। ठीक है, ये भी बात आपकी एकदम सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, धर्म, जाति, जेंडर के आधार मतलब आर्टिकल भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 की ये बात कर रहा है, ये भी आपको एकदम सही होगा। ठीक है, ये भी आपका सही है, ये भी आप सही है। अगला क्या, असमानताएं समाप्त हो गई। असमानताएं समाप्त तो नहीं हुई हैं। ठीक है, बस ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अभी समाप्त तो नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया, ये अभी नहीं होगा। ठीक है, अपना क्या है, यह समझ नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर और गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ये भी याद सही है। इससे ऑप्शन ए बी डी आपका सही हो जाएगा। तो ए बी डी आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले वाले में भी है, पहले वाले में ही है। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी। ठीक, ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है पहला। हाँ, राजमिस्त्री वगैरह देख लेते हैं भाई, इनका भी क्या है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित क्या, राजमिस्त्री भाई ये भी दिहाड़ी मजदूर ही होते हैं। ठीक है, घरेलू कामगार वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी अनियमित मजदूर ही होते हैं। सब्जी विक्रेता क्या होते हैं, सब्जी विक्रेता ये भी क्या होते हैं, स्व मजदूर ही होते हैं। ठीक है, स्वरोजगार होता है। ठीक है, इनका भी दुकान में सुपरवाइजर है तो वो कैसे हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो ए बी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्या है 75। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस कारण के प्रवसन के कारण क्या हो सकते हैं। एकदम बात सही कह रहा है, इसके कारण क्या हो सकते हैं वही इसमें बात ये कर रहा है। पहला क्या कह रहा है, शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। ठीक है, अधोगति नहीं समझ में आया होगा तो हाँ इंग्लिश वर्ड तो देख लीजिए। ठीक है, ये होगा ना डिटरियोरेशन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड अर्बन एरिया। भाई सही बात है, वहाँ थोड़ा ऊपर होता है इसलिए लोग आते हैं। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ग्रामीण बाजार में कामगार को तो है नहीं। घटी कृषि उत्पादकता, ग्रामीण ये तो नहीं है, घटी कृषि उत्पादकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ऐसा नहीं है ग्रामीण कुशल कुछ बढ़ा है, इस तरह देखा जाए तो ये भी आपका यहाँ जो हो जाएगा ये 75 में आपका ये क्या कहते हैं ए बी ऑप्शन आपका यहाँ सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको देखते हैं भाई, ये इसके लिए जाते हैं ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये भी घटी कृषि उत्पादकता, यह भी हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ये 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 3 हमारी है ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 76 में क्या है, किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया जाता है। सार्वजनिक सेवा सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवाओं की बात
किसमें होगा, पुलिस सेवाएं भी हैं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण वाला नहीं होगा। तो ए बी सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है 4। अब आगे देखते हैं क्या है 77 में, ठीक है। आगे देखते हैं 1863 का 83 का इल्बर्ट बिल, ये तो बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इल्बर्ट बिल इल्बर्ट बिल को लागू करने का विरोध हुआ था, क्योंकि तो इसका विरोध क्यों हुआ था, इसको आप देखिए जो है क्या है। सरकार ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। गलत बात, ये दिया था गोरे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जज जो है मुकदमा की सुनवाई कर सकते हैं, इसके लिए था, ठीक है। गलत है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, आपको बता दिए। अंग्रेजों ने बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता साबित करने का प्रयास किया, बिल्कुल बात सही है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवाद के नज़रिए रखता था। गलत, ये बिल एकदम अच्छा था, इल्बर्ट बिल के लॉर्ड रिपन के समय भी आया था। तो इस तरह से आपका जो होगा यहाँ बी और सी आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक है। तो बी सी देखते हैं जो होगा वही यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही बी और सी है, ठीक है। इसलिए इसको भारत को धारक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ऐसा मात्र गवर्नर जनरल था, गवर्नर वायसराय था जो भारत के फेवर में बहुत सारे काम किया, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में विचार कीजिए। हम असर्शन है हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय और औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है, ठीक है। तो ये भी आपकी बात यहाँ पर भी सही है। क्या कह रहा है कथन, ये हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन ए हो गया सही है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए, एकदम सही बात है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन ए बी कारण कथन दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 79 में क्या है, नीचे दिए ये भी खिलाफत के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना की बात कर रहा है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी, ठीक है। तो भाई ये जो बात है आपका, ये भी एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है, एकदम सही बात है। इसमें बहुत सख्त संधि थोपी। दूसरा क्या है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं चाहते थे, तो चाहते थे हो। ये तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही, आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 80 वाले में क्या है। 80 वाले में अब देखते हैं नील वाला आ गया। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जैसे जैसे कथन क्या है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायी प्रतिनिधि तक तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील के उत्पादन में निवेश करने लगे, एकदम सही बात है। कथन क्या, इससे होने वाले अधिक लाभ को आकर्षित हुए बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए, ठीक है। तो आपके एकदम दोनों सही है, कारण कथन दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इस तरह ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर कहाँ गया, आपका ये, ठीक है, 4 सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं 81 में क्या है। अब थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। बुद्ध के उपदेशों को संबंध में सही है, क्या है, बुद्ध जी के उपदेश के बारे में ये बात कर रहा है, तो क्या है, पहले देखते हैं क्या है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बुद्ध जी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं मतलब इच्छाओं की वजह से, एकदम सही है। या एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। बुद्ध जी ने यहाँ तक कहा था कोई भी चीज़ को तब तक आप मत मानिए जब तक कि आप उसको अपने दिमाग की कसौटी पर रखिए, अगर वो खरा उतरे तभी भी आप तभी मानिए, चाहे वो भगवान बोले हों, चाहे हम बोलें या कोई और बोले, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं 82 में क्या है। 82 में है 16वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 82 वाले में क्या है, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेज़ी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए।
सही बात है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी से भारत के बुनकरों में क्या परिवर्तन आया, क्या है? अधिकांश लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, एकदम सही बात है। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। ये भी बात इनका जो है क्या है, अभी चलिए क्या है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। स्वतंत्रता की बढ़ोतरी तो कभी नहीं हुई किसी में भी। डिजाइन में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, ये कहाँ से हुआ? ये भी नहीं हुआ क्योंकि वो मशीन से वहाँ कपड़े बनते थे तो वो ज़्यादा ये चीज़ होती थी। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरू हुई, एकदम सही बात है, ठीक है। इसी पेशगी को पहले ले लेते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस तरह तो ऑप्शन ए और डी ही सही हो रहा है, ठीक है। तो ए और डी, एक मिनट, एजेंटों से पहली पेशगी लेकर के काम करना शुरू कर देते, तो इस तरह ऑप्शन ए और डी कहाँ है? पहले में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 82 में ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 83 में क्या है, ठीक है। 83 में क्या है? तो 83 में निम्न जातियों की दुर्दशा का ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब, क्या नाम था उसका? गुलामगिरी, उसी की बात कर रहे हैं। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो वही बात कर रहा है भारत के उपनिवेशवादी विरोध आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भारत के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, ऐसा नहीं है, राष्ट्रवादियों को नहीं था, वो निम्न जातियों के जो लोग थे उनके उत्थान की बात कर रहे थे, ठीक है। भक्ति गायकों को, ये भी गलत। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ता थे, एकदम ठीक है, जिसमें ये था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है आगे। 84 में भी क्या है? 19वीं सदी में ये बात कर रहा है, क्या है? 84 में ये बात हो रही है। तो 19वीं सदी के दूसरे अर्ध 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की, ठीक, ये बात सही है। अब देखते हैं आगे क्या है। दूसरा क्या कह रहा है? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया, उनको संगठित किया और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए काम किया। तो यही ये बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्या है, ए सही है, आर गलत है। ए तो दोनों सही है, बात ही नहीं है कि कोई गलत है। ए भी दोनों सही है, ए का सही उदाहरण नहीं है, उदाहरण भी सही है भाई। ए और बी दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, तो कैसे हो जाएगा? ए बी दोनों सही हैं और बी का सही उदाहरण है। इस तरह ऑप्शन नंबर आपका ये क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा है, क्या है। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो किसने कहा भाई? बेगम अनीस किदवई, मुमताज़ अली, हजारा बीबी इस्माइल, बेगम रुकैया सखावत। तो इसमें आपको जो कही थी, जो महिला कही थी, वो मुमताज़ अली ने इसको कहा था, ठीक है भाई। कुरान की आयतों का फिर से पुनर्व्याख्या हो, ठीक। आगे देखते हैं 86 में क्या है, आ गया ना 86। मध्यकाल में जनजाति समूह की बात कर रहा है, ठीक है। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में हम कम जानकारी उपलब्ध रखते हैं, एक बात सही है। उन इलाकों में नहीं रहते थे जहाँ मध्यकालीन शासक गए, सही बात है। उन इलाकों में नहीं रहते थे जहाँ मध्यकालीन शासक, ऐसा नहीं है भाई, वो जहाँ रहते थे वहीं रहते थे। ब्रिटिश काल में स्थापित भारत होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आए, ऐसा नहीं है, पहले भी थे भाई। वे
बाद में थी इसलिए एकांत, ऐसा गलत बात। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो होगा पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 86 में पहला वाला सही है। 87 में देखते हैं, 2 क्वेश्चन 3 और बचे हैं। खुदा की रचना आ गई ना, खुदा की रचना के खाते में, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश किसका है? 13वीं शताब्दी बात। 13वीं शताब्दी मतलब क्या है? 1336 से 40 की बात ये है। तो कौन था कि शासनकाल था भारत में सल्तनत काल में? तो रजिया सुल्तान का था। ठीक है, इसी के बताने ने कहा था कि रजिया अगर एक अच्छा मतलब महिला के बजाय अगर पुरुष होती तो भारतीय इतिहास में उसका महान शासकों में लिया जाता नाम। ठीक है, अब आगे देखते हैं 88 में क्या है। 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? 88 की ये बात कर रहा है, इसमें कौन सा कथन सही है? मेहराबों का निर्माण अधिसंरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, सही है। मेहराबों का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। नहीं, आधारशिला क्यों कहलाएगा भाई? अब आधारशिला तो मध्य भाग क्यों कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। इसे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो है केवल ए ही सही होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या है 89 में आ गया ना। कौन सा पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं? तो इसमें क्या है? कोल डिहिवा वगैरह से तो चावल के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तो ताम्रपाषाण को वाली है। ब्रह्मगिरी से ये भी शैलों से संबंध मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही ये हुंसगी है। जो इसका सही ऑप्शन क्या है? हुंसगी है। ये कर्नाटक में स्थित है, एक पुरापाषाण काल स्थल है। यहाँ पर संभवतः आवास उद्योग से भी मतलब यहाँ मिला हुआ, यहाँ क्या कहते हैं झरना के निकट ये मतलब यहाँ पे ये चूना पत्थर मिला। ठीक है, ये हुंसगी से है, कर्नाटक में। आप इसको जानते रहिए, हुंसगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी है क्या है, लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। महाजनपद निम्नलिखित में कौन से महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक, पहले क्या? आकेठक और संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, एकदम सही। आपको गलत चुनना है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, एकदम सही है ये भी। ज़्यादातर फसलों पर कर का उपज आधा होता था, ऐसा नहीं भाई, आधा तो अंग्रेज के समय ही हुआ, बाकी आधा तो नहीं होता था। बाकी सल्तनत काल मुगल काल में भी ये बहुत हद तक ये चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, चरवाहों को जानवर या उत्पाद के रूप में देना पड़ता था, ये भी आपको सही है। ठीक, इस तरह से आपको क्या नहीं है, तो क्या नहीं है भैया, तो इसमें यही वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस तरह से आपका 90 क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है।